की जाएगी। और भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित किए गए गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की शुरुआत कर दी है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि 1962 नंबर पर फोन करेंगे तो पशु चिकित्सा एम्बुलेंस वहां पर पहुंच जाएगी जहां बीमार गौ माता है। चलता फिरता अस्पताल अब उन तक पहुंच सकेगा। हर एक ब्लॉक के लिए अलग एम्बुलेंस रहेगी। गौशाला से फोन आया या फिर किसी किसान या गौपालक के घर तक भी तत्काल एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। तो आइए आज एक हम गो रक्षा का संकल्प सब मिलकर लेते हैं। अपने अपने स्थान पर खड़े होके हम गो रक्षा का संकल्प लेंगे। मैं शिवराज सिंह चौहान गोपालक भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूं कि मैं जीवन पर्यंत गोपालन एवं गो रक्षा का पुनीत कार्य करता रहूंगा तथा गौशालाओं के संचालन में अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करूंगा। मैं गो संरक्षण हेतु प्रतिदिन भोजन करने के पूर्व गो माता का स्मरण करते हुए गोग्रास अथवा उसके समतुल्य राशि निकालकर गो सेवा हेतु देने का संकल्प लेता हूं तथा इस पुनीत कार्य के लिए मैं अपने परिवार के सदस्यों व इष्ट मित्रों के साथ समाज को भी प्रेरित करूंगा। बोलिए गौ माता की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। और अब बीजापुर की ओर रुख करेंगे जहां कांग्रेस नेता ब्रांडेड शराब का सेवन करते हुए कैमरे में कैद हो गए हैं, जबकि आमजन को नकली जहरीली शराब परोसी जा रही है। शराब घोटाला में गिरी भूपेश सरकार के खिलाफ अब भारतीय जनता पार्टी का धरना लगातार जारी है। इस दौरान भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री को घेरा है। 2000 करोड़ शराब घोटाला ईडी की ओर से खुलासे के बाद अब मुख्य विपक्षी भाजपा लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आबकारी मंत्री कवासी लखमा को घेर रही है। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी इस दौरान किया गया, जिसके जरिए कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं अपना विरोध जाहिर करते नजर आए हैं। प्रदेश के आह्वान पर जिस तरह से प्रदेश में कोयला घोटाला, चावल घोटाला, उसके बाद जो शराब घोटाला और जनमानस में चर्चा भी था कि जिस तरह से भ्रष्टाचार शराब दुकानों में, सरकारी दुकानों में भ्रष्टाचार, कमीशन और कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से और लोग बाग स्वयं भी एक रील बना के डालते थे कि जिस तरह से नकली दारू और अधिक शराब बिकने का शिकायत मिल रहा था। और ईडी की शिकायत पर, ईडी की जांच पर वो सही साबित हुआ। 2000 करोड़ के आसपास का घोटाला प्रदेश सरकार ने किया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आज राजकोष में जो घोटाला हुआ है, राजकोष में जो जाना चाहिए था उसको कांग्रेस के नेताओं की जेब में गया है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आज एक दिवसीय धरना पूरे प्रदेश में किया है, जिसको लेकर बीजापुर जिले में भी आज एक दिवसीय धरना दिया। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मेडिकल कॉलेज की सीटों में 5% आरक्षण लागू कर दिया गया है। इस आरक्षण का लाभ उन स्टूडेंट्स को मिल सकेगा जिन्होंने कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में की हो। ऐसे में जो भी बच्चे सीबीएसई और बाकी अन्य प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो भी अब सरकारी स्कूलों का रुख करेंगे, क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चों की फीस बहुत ही कम होती है और ऊपर से अब उन्हें मेडिकल सीटों का आरक्षण भी मिलेगा। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज एक और रिजर्वेशन की घोषणा कर दी है, जिसका फायदा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले इन तमाम बच्चों को मिल सकेगा। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई अंग्रेजी में करवा दी। अब बताओ मेरे बहनों और भाइयों, किसान के बेटे हो, गरीब के बेटे बेटी हो, बताओ अंग्रेजी में पढ़ाई समझ में आएगी क्या? अरे जोर से बताओ, आएगी क्या?
अपने गांव में अंग्रेजी कौन जानता है? अपने गरीब घरों में अंग्रेजी कौन जानता है? और इसलिए अपने बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते थे। अब हमने तय कर दिया है, मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में करवाई जाएगी, हिंदी में। ये इस बात की कोशिश थी किसान भाइयों, इस बात की कि किसान का बेटा बेटी ना आए आगे। कुछ बड़े लोग उन्हीं के बेटा बेटी बड़े पदों पर पहुंचे, अब ये नहीं होने दूंगा। और एक बात और, इसको भी प्रदेश में मुझे जहां सुन रहे हैं सोती है, सरकारी स्कूल के बच्चे मेडिकल में कम आ पाते हैं कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज प्राइवेट वाले ज्यादा आते हैं और प्राइवेट में गरीब और किसान अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता। इसी साल मैं एक रिजर्वेशन और कर रहा हूं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 5% सीटें मेडिकल कॉलेज में रिजर्व कर दी जाएगी। इसलिए यह व्यवस्था कर रही है। यह व्यवस्था बदलनी है भाई, तब हमारे बच्चे आगे आ पाएंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल से खबर है, बता दें आपको कि 30,000 प्रतिमाह वेतन पाने वाले सब इंजीनियर करोड़ों का असामी निकला है। बताया जा रहा है कि सब इंजीनियर हेमा मीना एमपी के पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में संविदाक में काम करता था, लेकिन अब जब जांच की गई तो एक बड़ा घोटाला सामने आया है, बड़ा भ्रष्टाचार यहां पर सामने आया है। खबर अब कटनी जिले से है, जहां पर प्लास्टिक की फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई है। मिली जानकारी के मुताबिक ये आग सतनाम पॉलीफार्मस गुरु नानक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी है, जहां पर इसकी वजह बताई जा रही है कि जिस तरीके से शॉर्ट सर्किट वहां पर हुआ उसके कारण ये आग फैल गई और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर कटनी के एसडीएम और सीएसपी पहुंच गए हैं। पुलिस बल भी वहां पर तैनात है और लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार आग को बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। तस्वीरों के जरिए हालात समझे जा सकते हैं। आग काफी भीषण लगी हुई है और देखा जा सकता है कि पुलिस का तमाम बल यहां मौजूद है और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड के तमाम जो कर्मचारी हैं आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रही 2 बस मंदसौर जिले के अलग अलग स्थानों पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई हैं। इनमें से एक बस पुलिया से नदी में जाकर पलट गई, जबकि दूसरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। दोनों ही हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। आपको बताते चलें कि जानकारी है कि मंदसौर जिले के सीतामऊ और गरौठ तहसील में आयोजित किए गए 2 बड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए तमाम लोग इन बसों में सवार होकर जा रहे थे, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाते चलें कि ये जो बस है दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और आप देख सकते हैं कि यात्री यहां से निकलकर बचाने की अपनी जान कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ एक तरफ जहां पर मुख्यमंत्री अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और इसी कार्यक्रम में पहुंचने के लिए तमाम जो यात्री है वो घर से निकले थे, लेकिन बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से वो कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग बसों में सवार होकर कार्यक्रम स्थल पहुंच रहे थे। इसी दौरान ये दुर्घटना हुई है। एक बस कुंतल खेड़ा यानी गरौठ के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई, जबकि बस में बैठी महिलाएं थीं और दुर्घटना में कुछ और महिलाओं को भी हल्की चोट आई है। इस घटना के बाद बस गरौठ जिले में आयोजित किए गए कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकी है और महिलाओं को घर वापस लेकर जाया गया है। और राजू द्रोणावत हत्याकांड के मुख्य आरोपी जीतू गुज्जर को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और कहा जा रहा है कि इस दौरान पुलिस से बचने की कोशिश में आरोपी रेलवे ब्रिज से गिरकर घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बताइए जा रहा है कि 4 मई को शहर के डॉक्टर मुंगी चौराहे के पास दिन दहाड़े बदमाशों ने घास मंडी में राजू द्रोणावत नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब माधवनगर पुलिस ने इस हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता बाबू भारद्वाज के साथ साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि हत्याकांड का मुख्य आरोपी जीतू गुज्जर घटना के बाद से ही फरार चल रहा था, जिसे आज सुबह पुलिस ने विक्रमनगर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है। को फ्रीगंज में राजू द्रोणावत नाम के युवक की हत्या हुई थी। इसमें श्रीमान आईजी महोदय, डीआईजी महोदय, एसपी साहब द्वारा इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी गठित की थी
और एसआईटी द्वारा आरोपी की धरपकड़ के हर प्रयास किए जा रहे थे। इसी तारतम्य में आज टीआई महाकाल, टीआई जीबाजीगंज, एसओ चिंतामन और माधवनगर की टीम ने मुख्य आरोपी जो था जिसने गोली मारी थी उसकी सूचना मिलने पर विक्रमनगर ब्रिज के पास में घेराबंदी की थी। तो घेराबंदी के दौरान आरोपी भागने लगा और भागते भागते विक्रमनगर ब्रिज पर चढ़ते हुए बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए ब्रिज से कूदा, जिससे उसके दोनों घुटने टूट गए हैं और उसको चोट लगी है। तो उपचार के लिए उसको जिला चिकित्सालय उज्जैन लाए हैं। सर अभी और कितने आरोपी हैं? हाँ, इसमें एक आरोपी और फरार है जो षड्यंत्र में शामिल था। बाकी अभी तक 8 आरोपी। और अब खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित किए गए 12वीं की बोर्ड परीक्षा में छात्र प्रतिज्ञा महतो ने बस्तर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रतिज्ञा को यहां पर 93% अंक हासिल किए हैं उसने और अपने परिवार और बस्तर जिले का नाम रोशन कर दिखाया है। छात्र की पढ़ाई एमजीएम स्कूल जगदलपुर में हुई है और वो भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती है। प्रतिज्ञा के पिता एक प्रधान अध्यापक हैं और मां हाई स्कूल सेकेंडरी में टीचर हैं। उनके माता पिता ने सभी शिक्षकों का भी धन्यवाद किया है और कहा कि स्कूल के उच्च शिक्षण पद्धति के कारण ही ये संभव हो सका है, जिसके लिए उनका पूरा परिवार उनका धन्यवाद करता है। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम प्रतिज्ञा महतो है। मैंने अपने 12th क्लास एमजीएम हाई सेकेंडरी स्कूल से किया है। मैंने इस बार 12th बोर्ड में 93% लाया है। मैं अपने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता, अपने टीचर्स, अपनी फैमिली और अपनी फ्रेंड सर्कल्स को देना चाहती हूँ। थैंक यू। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मेरे जो बच्ची है क्लास 12th में, वो बहुत छोटे उम्र से हमारे स्कूल में पढ़ाई किया और शुरू से वो बहुत एक अच्छी स्टूडेंट थी और वेल मैनर्ड और वेल डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट थी और हर क्लास में उसका रिजल्ट हमेशा टॉप ही रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस हर। उसने 93% 12th में लाकर बस्तर में रोशन किया, हमारा स्कूल का नाम को रोशन किया। साथ में मुझे खुशी है कि 12th में राष्ट्रीय जोशी इसने 90% लाया और प्रिया जोशी उसने भी 84% स्कूल में लाकर स्कूल का नाम रोशन किया है। साथ में 10th में जोआना मोली जस्टिस उसने भी 93% लाया और मुझे बहुत अगली खबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से है, जहां पर किसान कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष आशीष पांडे ने राजीव भवन रायपुर में आयोजित किए गए किसान कांग्रेस की बैठक को संबोधित किया है। इस संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने 4 साल पहले जो भी वादे किए थे उसे उन्होंने बखूबी पूरा कर दिखाया है। गरीब, मजदूर, किसान हर वर्ग के लिए उन्होंने कार्य किया है और इस 4 साल में कोरोना का काल भी आया था, जिसमें 2 साल खराब होने के बावजूद मुख्यमंत्री ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा कर दिया है। किसानों का कर्जा माफ किया गया, किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का भी इस दौरान काम किया गया है और साथ ही साथ धान 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी करने का जो कदम उठाया गया है वो किसानों के लिए काफी हितकारी साबित होगा। किसानों के लिए किसान सारे और वो उस बात पे आ जाते हैं। मैं गाँव जा रहा हूँ, किसानों के लिए किसान सारे गाँव वहीं भारतीय जनता पार्टी मुख्य कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसे संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पत्रकारों को संबोधित किया और बताया कि आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस दौरान रामचंद्र प्रसाद सिंह को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई और साथ ही रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि देश को सही दिशा दे रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री अमित शाह और जिस तरीके से तमाम जो दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो काफी बेहतरीन काम कर रहे हैं। खासतौर पर उन्होंने जेपी नड्डा की भी तारीफ की और कहा कि उनकी अध्यक्षता में ये देश बहुत तरक्की करेगा।
लेकिन अपने राजनीतिक मर्यादा में रहते हुए उन्होंने उसको संभालने का कोशिश किया था। दोबारा उस राजनीतिक मैंडेट को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने काम किया। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व की साथ वार्ता करके फिर बिहार में कानून की राज हो, सुशासन हो, उसकी प्रयास किया। केंद्र में मंत्री भी रहे। मंत्री रहने के पहले भी मैं जितना रामचंद्र बाबू को जानता हूं, कुछ विषय में रामचंद्र बाबू अपने आप एक मूल्यों के साथ खुद को बार बार जोड़ा। संसद कई प्रकार के विचार की एक मंच होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि जिस योजना के जितने लाभार्थी हैं उन तक सरकार खुद जा रही है। इस अप्रोच ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और भेदभाव को खत्म कर दिया है। लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार न जाति देखती है और न ही धर्म, क्योंकि मैं सोचता हूं कि जहां कोई भेदभाव नहीं होता वहीं सच्ची धर्मनिरपेक्षता होती है। भेदभाव, जिस योजना के जितने लाभार्थी हैं उन तक सरकार खुद जा रही है। सरकार के इस अप्रोच ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार समाप्त किया है, भेदभाव समाप्त किया है। लाभार्थी तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार न धर्म देखती है और न ही जाति देखती है। और जब आप किसी गांव में 50 लोगों को मिलना तय और 50 को मिल जाता है, किसी के पंथ का हो, किसी भी जाति का हो, उसकी पहचान न हो कुछ भी हो, लेकिन एक बार सबको मिलता है, मैं समझता हूं जहां कोई भेदभाव नहीं है वही तो सच्चा। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी जी और भाजपा कंफ्यूज हो गए थे और वो अपने ध्रुवीकरण की रणनीति से एजेंडा बदलना चाहते थे, लेकिन लोगों ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। As far as BJP was the one which was confused at times, and they wanted to change the agenda by their polarizing tactics. But Kannadigas, as also our Congress leadership, did not permit them to move away. As far as predictions are concerned, I will like, we are deeply humbled and with a sense of humility while thanking people of Karnataka, I say, let us wait till tomorrow. The results will be out, it will be clear. We will make a detailed comment thereafter. BJP also claiming that BJP is going to get majority and also doing on backup plan with JDS. How can it possible? At least one thing is clear: BJP has admitted defeat. Once they have admitted defeat, then I think your predictions are correct. Let me say, well, everybody is free to go wherever they want to. I have no comment to offer on that. महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने आज बृजभूषण का बयान दर्ज किया है और इसके साथ ही उनसे कुछ दस्तावेज भी मांगे हैं। दोबारा जरूरत होने पर फिर से उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचना होगा। बता दें आपको कि बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली पुलिस की एसआईटी के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों के आरोपों की जांच करने के लिए महिला डीसीपी की निगरानी में 10 सदस्यों की विशेष जांच टीम गठित की थी और सूत्रों के मुताबिक बृजभूषण का 2 बार बयान दर्ज किया जा चुका है। बृजभूषण के अपने इस बयान में उन्होंने सफाई दी है कि कुछ वीडियो सबूत और मोबाइल डाटा उन्होंने जमा करने की बात भी यहां पर कही है और बहुत जल्द ही एसआईटी दोबारा बृजभूषण से पूछताछ कर सकती है। मानव कल्याण का
और अजमेर से जन संघर्ष यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमने जो भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया था तो मैं चाहता था कि एक पारदर्शी तरीके से जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन जिन लोगों को डर लग रहा था वो दूध और पानी छोड़कर दूध और नींबू की बात करने लगे। तब धीरे धीरे साफ हो गया कि कार्रवाई नहीं होगी। और जब हमने मुद्दों को उठाया, करप्शन के मुद्दों को उठाया, और मैं चाहता था एक पारदर्शी तरीके से जांच हो, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी लगा, लेकिन जिन लोगों को डर लग रहा था वो दूध और पानी छोड़ के दूध और नींबू की बात कर रहे थे। धीरे धीरे साफ हो गया कि कार्रवाई होने वाली नहीं, लेकिन हम जनता के बीच में जाकर आप सबका समर्थन ले रहे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राजस्थान में एक नया आगाज हो और हम सब लोग मिलकर ये दीमक की तरह हमको करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में गांधीनगर में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने 4,400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर दिया है। साथियों, आज हम अर्बन प्लानिंग में ईज ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों पर समान जोर दे रहे हैं। हमारी कोशिश है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज्यादा समय खर्च ना करना पड़े। आज देश में इसी सोच के साथ मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। साल 2014 तक देश में 250 किलोमीटर से भी कम का मेट्रो नेटवर्क था, यानी 40 साल में 250 किलोमीटर मेट्रो रूट भी नहीं बना था, जबकि बीते 9 साल में 600 किलोमीटर नया मेट्रो रूट बना है। उन पर मेट्रो चलनी शुरू हो गई है। आज देश में 20 शहरों में मेट्रो चल रही है। आज आप देखिए, अहमदाबाद जैसे शहरों में मेट्रो के आने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना सुलभ हुआ है। जब शहरों के आसपास के क्षेत्र आधुनिक और तेज कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे तो उससे मुख्य शहर पर दबाव कम हो जाएगा। अहमदाबाद गांधीनगर जैसे ट्विन सिटी आज वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों से भी जोड़े जा रहे हैं। इसी प्रकार गुजरात के अनेक शहरों में और आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने